हेलो गाइस, दिस है शुभम स्वर्णकार और आप सभी का एक बार फिर से कौटिल्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। तो गाइस देखिएगा, हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट ईयर 2025 और 26 में जितने भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है उन सब का एक टेंटेटिव कैलेंडर जारी किया है कि हाँ, इस तारीख को एडवर्टीजमेंट आ सकता है, इस तारीख तक आपका एग्जामिनेशन जो है शेड्यूल किया जा सकता है। अब इसमें कौन कौन से एग्ज़ाम्स जो हैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाए गए हैं वो देखते हैं हम लोग उनको। देखो, सबसे पहला नंबर है जेएसए, जिसे हम लोग जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट कहते हैं, सीधी भाषा में एलडीसी कहते हैं। अब क्योंकि ये जो है वो डिपार्टमेंटल एग्जाम है तो हमारा इससे कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। लिमिटेड डिपार्टमेंटल जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में एमटीएस या एलडीसी से छोटी पोस्ट पर हैं, वो एलडीसी बनना चाहते हैं, वो लोग इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। दूसरा, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ये भी लिमिटेड डिपार्टमेंट है, ये भी हमारे लिए नहीं है। एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, ये भी हमारा नहीं है। हाँ, सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 13, 12 फेज हो चुके हैं। इसका एडवर्टीजमेंट जो है वो 16 अप्रैल 2025 को आएगा एंड पॉसिबल एग्जाम जो है वो जून जुलाई 2025 में हो सकता है, ठीक है। फिर है सीजीएल का एग्ज़ाम, मोस्ट अवेटेड सबसे बड़ा एग्ज़ाम जो एसएससी का होता है, सीजीएल 2025। एडवर्टीजमेंट 22 अप्रैल 2025 को आ सकता है और इसका जून जुलाई 2025 के अंदर हो सकता है। वो है टायर वन, ठीक है। टायर वन टायर टू होंगे, तो टायर वन जो है आपका जून जुलाई 2025 में प्रस्तावित है, ठीक है। फिर बात करते हैं साहब, उसके बाद में क्या है। उसके बाद में सब इंस्पेक्टर जो एसआई जो सीएपीएफ होता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, वहाँ पर सब इंस्पेक्टर के लिए आपको 16 मई का एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा और जुलाई और अगस्त के लगभग लगभग एग्जामिनेशन करवा देंगे। एसएससी सीजीएल के बाद में सेकंड नंबर 10+2 जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल होता है, 27 मई को उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा और जुलाई अगस्त में उसका भी एग्जाम हो जाएगा। यानी कि देख रहे हो, जून जुलाई में सीजीएल, जुलाई अगस्त में एसआई और जुलाई अगस्त के अंदर 10+2 के एग्जामिनेशन, यानी कि 3 महीने भी नहीं मिलेंगे पूरे पूरे, वो जुलाई जून से शुरू होके और जुलाई अगस्त तक खत्म हो जाएंगे, ठीक है। एमटीएस जो 10th लेवल वाले एग्ज़ाम होते हैं, वो आपका 26 जून को नोटिस आने वाला है और सितंबर अक्टूबर में एग्जामिनेशन हो जाता है। लेवल 1 की पोस्ट है 18,000 ग्रेड पे जिसे कहा जाता है। स्टेनो का रिक्रूटमेंट 29 जुलाई को नोटिस आने की संभावना है और अक्टूबर नवंबर 2025 में उसका एग्ज़ाम्स करवा सकते हैं, ठीक है। फिर अगेन एक बड़ी पोस्ट आती है जिसे हम लोग जेई कहते हैं, जूनियर इंजीनियर, ठीक है। उसका 5 अगस्त को नोटिफिकेशन आ सकता है और अक्टूबर नवंबर 2025 के अंदर जो है इसका एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है, ठीक है। हाँ, आगे पीछे हो सकता है। कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर्स एग्जामिनेशन, देखो ये ट्रांसलेटर्स की पोस्ट होती है, ठीक है। इसमें हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश में बहुत प्यारी पोस्ट है। इतने सिलेक्शंस भी जो है रेशियो कम है क्योंकि इतने आते नहीं इसके अंदर। हिंदी या इंग्लिश में मास्टर डिग्री लाओ, फिर उसके बाद में ट्रांसलेशन का डिप्लोमा लाओ, तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर होती है, ठीक है। तो अक्टूबर नवंबर में उसका भी एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है। कांस्टेबल जो दिल्ली पुलिस के एग्जामिनेशन है वो सितंबर 25 में आएगा नोटिस और अक्टूबर का महीना छोड़ के नवंबर दिसंबर में आपके एग्जाम्स हो जाएंगे, ठीक है। ये है यहाँ पर। चलो और आगे बात करते हैं भाई। आगे है कांस्टेबल, यानी कि जो ड्राइवर की पोस्ट आती है, वो आपका 19 सितंबर को एडवर्टीजमेंट आएगा और एग्ज़ाम जो है नवंबर दिसंबर 25 में संभव है। फिर हेड कांस्टेबल आता है मंत्रालयिक, है ना, जो मंत्रालयिक कर्मचारी है कांस्टेबल, उनकी जो हेड कांस्टेबल की वैकेंसी होती है वो आपकी 7 अक्टूबर को आ सकती है और दिसंबर या जनवरी के आसपास आसपास एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। फिर आता है जो असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर या टेलीफोन ऑपरेटर भी कहा जाता है, हेड कांस्टेबल, वो 14 अक्टूबर को वैकेंसी आ सकती है और वही दिसंबर और जनवरी में जो है आपसे एग्ज़ाम जो है आपका करवाया जा सकता है, ठीक है। फिर देखो भाई, अगेन ये जो स्टेनोग्राफर ये लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव है, हमारे काम की नहीं है। दूसरा कांस्टेबल जीडी, बहुत बड़ी पोस्ट है जो हर बार बहुत सारे कैंडिडेट का चयन कराती है। 50-60 हज़ार पोस्ट इसमें जनरली हम लोगों को देखने को मिलती है। तो नवंबर को एग्ज़ाम नोटिस आ सकता है और मार्च और अप्रैल 2026 में आपका जनरली एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई, ये देखो
ये कहता है जैसे लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन डिपार्टमेंटल है, हमारे काम का नहीं है, ये भी डिपार्टमेंटल है, और एएसओ ये भी डिपार्टमेंटल है, यानी कि ये भी हमारे काम का नहीं है। ठीक है, डिपार्टमेंटल का मतलब हो गया कि जो लोग ऑलरेडी लगे हुए हैं, है ना, छोटी पोस्ट पे, जैसे अगर कोई एलडीसी लगा है तो वो यूडीसी के लिए आवेदन कर सकता है। ये डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात होती है। ठीक है, दूसरी अभी जो 2024 में आप लोगों के लिए जो सीजीएल हुआ था, उसका टायर 1 का रिजल्ट जो है वो आउट हो चुका है। अब टायर 2 है आपका, जो है ऑलरेडी बहुत जल्द शेड्यूल्ड है टायर 2। तो उसके लिए आप लोगों की प्रिपरेशन जो है तैयार हो जानी चाहिए, आप रेगुलर रहें उस क्लास के अंदर। और आपके लिए इसके लिए टायर 2 के हिसाब से जो कंप्यूटर साइंस के 20 नंबरों का जो पैटर्न है ना, 20 नंबर का जो पोर्शन है, उसके लिए आप लोग मेरे साथ रोज़ रात को 8 बजे के सेशन में कनेक्ट हो सकते हैं। रोज़ रात को 8 बजे के सेशन में जुड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग बात करेंगे किसकी, जहां पर हम लोग बात करेंगे कंप्लीट कंप्यूटर साइंस का वन स्टॉप सोल्यूशन। क्लियर? तो गाइज ये था आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग अपकमिंग एग्जामिनेशंस, वैकेंसीज और इन सब की बात कर रहे थे। ठीक है, तो इस इन डेट्स को ध्यान में रखते हुए आप लोग देख सकते हैं कि हाँ भाई, इसके लिए मेरे पास इतने दिन बचे हैं, इसके लिए इतने दिन बचे हैं, अब मुझे किस प्रकार से प्रिपरेशन करना है, ये आप लोग अपनी तरफ से थोड़ा सा सेट करिए। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय।